बेस्ट है और मतलब करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 202 है The accessory obturator artery is the branch of, तो accessory obturator artery किसकी ब्रांच है? inferior epigastric artery की। और inferior epigastric artery किसकी ब्रांच है? external iliac की। अच्छा, external iliac की कितनी ब्रांचेस हैं? external iliac की कितनी ब्रांचेस हैं? anyone? सबको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको? external iliac की कितनी ब्रांचेस हैं? चलिए मैं बताती हूँ। एक्सटर्नल आइलेट की दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और दूसरा डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हमारे जब हम एक क्वेश्चन करते थे रफी में कि जब हम मैकबर्नी पॉइंट पे इंसिजन देते हैं इन अपेंडिसाइटिस, तो हमारे पास एक नर्व डैमेज होती है जो कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है, ठीक है। और साथ में हमारे पास एक आर्टरी होती है। आर्टरी कौन सी है? वो डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो वो डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, वो ब्रांच किसकी है? एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी की, ठीक है। तो दो ब्रांचेस है एक्सटर्नल आइलेक की। हाँ जी, एक डीप सर्कमफ्लेक्स और एक इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये दो ब्रांचेस हैं इन एक्सटर्नल आइलेक की। और इंफीरियर से एक जो है एसेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी निकलती है, वो ब्रांच है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की, ठीक है। 203 है लॉस ऑफ क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ द यूरोजेनेटल। तो यूरोजेनेटल नर्व लॉस, क्यूटेनियस जो है, तो यूरोजेनेटल डायफ्राम में दो नर्व्स होती है, एक इंटरनल फ्यूटेंडल नर्व, ठीक है, इंटरनल फ्यूटेंडल नर्व, और एक जो है हमारे पास होती है कौन सी? पेरिनियल नर्व, ठीक है। जो प्रीनियल नर्व है उसका नर्व रूट क्या है? S4, ठीक है। और एक इंटरनल प्यूडेंडल है, तो इसमें डैमेज कौन सी होगी? इंटरनल प्यूडेंडल नर्व, ठीक है। 204 है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल नर्व। सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल इज द ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी, ठीक है। अब ये नर्व की बात नहीं हुई, एक्सटर्नल प्यूडेंडल। इंटरनल प्यूडेंडल किसकी ब्रांच है? इंटरनल प्यूडेंडल किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलियक आर्टरी की, ठीक है। इंटरनल आइलियक आर्टरी की इंटीरियर डिवीजन की ब्रांच है, सही है। दो डिवीजन है इसमें, एक इंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। जो इंटीरियर डिवीजन है ना इंटरनल आइले की, उसकी ब्रांच, सॉरी, इंटरनल आइले की जो इंटीरियर डिवीजन है उसकी इंटरनल प्यूटेंडल ब्रांच है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल प्यूटेंडल है वो ब्रांच है फेमरल आर्टरी की। 205 है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द यूरिटेरिक स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेल। तो एडल्ट में कौन सी है? वज। पज और वज से बच्चों में क्या है? PUG, पज। और एडल्ट में क्या है? वज, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन है। 206 है पेशेंट with bicornuate sorry uterus associated with the anomaly of, तो bicornuate uterus जो है वो anomaly किसकी है? रेनल की, ठीक है। अगर रेनल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हो तो वो इफेक्ट यूट्रस को भी करेगी, क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन सेम है, ठीक है। उसके बाद है 207 है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू बॉर्न। तो इन न्यू बॉर्न क्या है? पज। पोस्टीरियर यूरिथ्रल, सॉरी, पोस्टीरियर यूरिथ्रल जो है वो वॉल। उसके बाद 208 है राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू। तो राइट टेस्टिकुलर वेन जो है वो IVC में होगी, और लेफ्ट किस में होगी? लेफ्ट किस में होगी? पहले रेनल में होगी, ठीक है, फिर वो IVC में जाएगी। विच लिगामेंट पाल्पेटेड ऑन दी पेल्विक एग्जामिनेशन। तो पेल्विक एग्जामिनेशन में हम यूरिटो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट को जो है ना वो पाल्पेट करते हैं, ठीक है। पेल्विक एग्जामिनेशन में यूट्रोसेक्रल लिगामेंट जो है वो पाल्पेट होता है। और जब हम रेक्टम की एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो उस वक्त हमें जो लिगामेंट सेंस होता है वो राउंड लिगामेंट होता है, ठीक है। ये भी बात याद रखनी है। 210 है मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा। तो मोस्ट कंस्ट्रिक्टेड या मोस्ट नैरोएस्ट कौन सा है? एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस,
ये ना आप जब इसकी थ्योरी करोगे ना पीछे से डबल ए की, तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो मोस्ट कॉन्स्ट्रिक्टेड या नैरोएस्ट पार्ट एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीएटस है, ठीक है। उसके बाद जो प्रो है और एक जो मेम्ब्रेनस है वो स्मॉलर है, ठीक है। प्रो जो है वो क्या है, डिस्टेंडेड है, डिस्टेंडेड है, ठीक है। प्रो डिस्टेंडेबल है और मेम्ब्रेनस लीस्ट डिस्टेंडेबल है, ठीक है। तो ये जो है जो है ना, ये आप जब पीछे से थ्योरी करोगे तो ये आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। राइट ओवेरियन वेन ड्रेन्स इनटू, राइट ओवेरियन वेन भी आईवीसी में ड्रेन होगी। सबक्यूटेनियस, subcutaneous part of the external anal sphincter. अब external anal sphincter subcutaneous part contains smooth muscle present around the anus and attached to, तो ये anus के राउंड और कॉक्सिजियल, तो ये हम क्या कॉक्सिजियल बॉडी के साथ अटैच होते हैं और एनएस के अराउंड अटैच होते हैं, ठीक है। बोन मैरो बायोप्सी इज डन बाय, तो बोन मैरो बायोप्सी बाय वेंट्रल आइलियर क्रस्ट। अब इसकी ना एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पोस्टीरियर आइलियर क्रस्ट है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। सेकंड फिर इंटीरियर सुपीरियर आइलियर क्रस्ट है। थर्ड आपने स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। और फोर्थ जो है टिबिया, जो कि यूज्ड इन लेस देन 1 year चाइल्ड और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड ऑफ द टिबिया। और स्टर्नम का भी है, स्टर्नम से हमने पढ़ा है ना, स्टर्नम से पढ़ा है कि मैन्यूब्रम एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम भी हम बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज करते हैं। तो इसका निमोनिक नीचे लिख दिया है। एक बच्चा कौन है, अक्सा, डॉक्टर अक्सा, उन्होंने लिखा है पोस्टीरियर आइलेक्स स्पाइन, ठीक है, फिर इंटीरियर आइलेक्स स्पाइन, फिर टिबिया, फिर स्टर्नम, ठीक है। तो ये पास बन रहा है सुपीरियर स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लंबर वर्टिब्रा। फीमेल heart cystic swelling between the labia majora and labia minora due to the which gland involvement, तो greater vestibular gland, जो greater vestibular gland है ना, ये फीमेल में सुपरफिशियल पाउच में होता है, ठीक है, फीमेल में। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है ना जो, वो मेल में डीप पाउच में होता है, मेल में, ठीक है। और इसकी जो डक्ट है वो मेल में सुपरफिशियल पाउच में होती है, ठीक है। 215 है। A 29-year-old woman is admitted to hospital because the birth of her child several days overdue. Tearing of the pelvic diaphragm during the childbirth lead to paralysis of which of the following? पेल्विक डायफ्राम में कौन सा मसल इंपॉर्टेंट होता है, लिवेटर एंड नाई, तो उसी की जो है वो होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो रिपीटेड, ये बहुत दफा रिपीट, ये आप आगे देखेंगे, ये वैसे भी हमने कल परसों कल भी किया था। एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सैक्रम फ्यूज टू फॉर्म अ मीडियन सैक्रल क्रस्ट, जो स्पाइनस प्रोसेस है सैक्रम के, वो ज्वाइन करके मीडियन सैक्रल क्रस्ट बनाते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ दी फियन ऑफ S4 और S5 जो है वो सैक्रल हाइएटस बनाता है। अगर फेलियर हो जाए फ्यूजन की S4 और S5 तो वो सैक्रल हाइएटस बनाता है, ठीक है। उसके बाद है टोटल एब्डोमिनल hysterectomy done of the women. 1 liter normal saline is used to wash the wound. It touches the pelvic brim and goes into subphrenic space. After prostatectomy, a rectourethral urethral fistula is formed, so which layer should be preserved to be on the safe side? तो हमारे पास डेनोवुलर स्पेशिया है। डेनोवुलर स्पेशिया जो है ना रेक्टम और यूरिथ्रा के मतलब फिस्टुला के जो है ना, सो विच लेयर शुड बी प्रिजर्व टू बी ऑन द सेफ साइड, तो कौन सी लेयर हम प्रिजर्व करेंगे? ये डेनोवुलर फेशिया बिटवीन होता है इन दो स्ट्रक्चर के, ठीक है। और ये पार्ट होता है पेरिटोनियम का।
219 है इंटरनल एनल स्फिंक्टर सप्लाइड बाय। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से जो है वो सप्लाई होता है। अब इसमें कौन सी हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस आएंगे? T11 से लेके L2 तक। और पैरासिम्पथेटिक सप्लाई इसकी कौन सी होगी? पैरासिम्पथेटिक पेल्विक सप्लाइनिक सप्लाई होगी, जो कि S2 से S4 तक होगी। Levator and eye is innervated by which of the following? levator and eye pudendal nerve से जो है वो इनरवेट होता है। 221 है मसल विच ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबर रीजन एंड गोज इनटू द डीप पेल्विक। लंबर रीजन से होता है और डीप पेल्विक में जाता है। ये सॉस मसल की बात हो रही है, जो कि 12 ट्वेल्थ थोरेसिक वर्टिब्रा और 4 लंबर वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होता है। उनके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं और जाके फिर लगता कहाँ पे है? इलियकस मसल के साथ जाके लगता है लेसर ट्रोकेंटर पे। ठीक है, तो ये ऐसा मसल है जो हमारे पास ओरिजिनेट होता है लंबर रीजन से और जाता है डीप इनटू पेल्विस। चाइल्ड प्रेजेंट विद द पेन इन द लंबर रीजन और स्टोन है पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन पे। तो पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट? तो L2। ठीक है, T12 टू L2। उसके बाद है 223 पेरिएनल एब्सेस इन दी फीमेल इन्फेक्शन स्प्रेड लेटरली। तो इस्क्यूरेक्टल फोसा जो है उसकी वजह से ये जो स्प्रेड लेटरली होगा। ठीक है, पेरिएनल एब्सेस का जो इन्फेक्शन है ना, वो लेटरी इस्क्यूरेक्टल फोसा की वजह से जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन एंटीरियर सरफेस ऑफ विच बोन पाल्पेबल। तो रेक्टल एग्जामिनेशन में आप कॉक्सिक की एंटीरियर सरफेस जो है वो मतलब पालपेट करते हो। अच्छा, इस्क्यू रेक्टल फोसा की आपको बाउंड्रीज आती हैं? बोनी लैंडमार्क फॉर द पिडेंडल नर्व, तो ये है स्केल स्पाइन। रिपीटेड क्वेश्चन है। 217। अच्छा, नहीं आती। जो स्क्यूरेक्टल फोसा है ना, वो आपके रेक्टम, ठीक है, और स्किल बोन्स के दरमियान में होता है। इसको स्क्यू एनल फोसा भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके ना जो है मीडियल साइड, मीडियल साइड जो है ना वो लिवेटर एनाई मसल्स होते हैं। ठीक है, और लेटरल साइड जो है वो बनाती है मसल फाइबर्स एक्सटर्नल सॉरी ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल। ठीक है, ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल और जो है एलिवेटर एनाई, ये मीडियल और लेटरल वॉल बनाते हैं। उसके बाद जो एपेक्स है ना, ये दोनों जो मसल्स के फाइबर्स हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होके एक पॉइंटेड एपेक्स बनाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, मीडियली से एलिवेटर एनाई जाएगा और लेटरली क्या आ जाएगा? ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल, और ये ऊपर जाके इकट्ठे होके एपेक्स बनाएंगे। ठीक है, बेस पे हमारे पास स्किन होती है। उसके बाद जो एंटीरियरली है ना, हमारे पास बॉर्डर होता है पेरिएनल, जो हमारे पास क्या होते हैं? पेरिनियल मेम्ब्रेन, उसका पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, और पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है? स्पाइनो सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, और हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस मसल होता है। तो ये पोस्टीरियरली हमारे पास ये हो गया, एंटीरियरली मेम्ब्रेन होगी, एपेक्स बनी इन दोनों के फाइबर से। ठीक है, मीडियली आया लिवेटर एनाई और लेटरली आया ऑब्चुलेटर इंटरनस मसल। ठीक है, और जो बेस है वो हमारी कौन सी स्किन बना रही है। ठीक है, और इसका कंटेंट क्या होता है? इस्क्यूरेक्टल पैड होते हैं इसमें, और साथ में पिटेंडल नर्व और पिटेंडल कैनाल और इंटरनल पिटेंडल वेसल्स। पोस्टीरियरली हमारे पास एक लिगामेंट होता है, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक मसल होता है, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, तो जो पेरिएनल एब्सेस है ना, उसका इन्फेक्शन लेटरली क्यों जाएगा? क्योंकि ये जो फोसा है ना, इसका कनेक्शन होता है लेटरली, तो इस फोसा की वजह से वो जो है उधर जाएगा, क्योंकि ये ओपनिंग है ना फोसा, मतलब एक स्पेस टाइप आप कह लें। 224 ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन इंटीरियर सरफेस ऑफ द, तो ये हमने कर लिया। 218 को रिपीट करने का कहा है।
कंटेंट पैड है, स्टियोरेक्टल पैड, ठीक है। उसके बाद पुटेंडल नर्व्स एंड वेसल्स हैं, और साथ में हमारे पास जो है वो पुटेंडल कैनाल है, ठीक है। पुटेंडल कैनाल, पुटेंडल नर्व और वेसल्स हैं। Bony landmark of the pudendal nerve, ये repeated question है। During pelvic surgery, internal iliac artery is cut at origin, तो internal iliac which will be spared, तो क्या spared रहेगा? जो urinary bladder है, इसकी superior वेसिकल आर्टरी और इंफीरियर वेसिकल आर्टरी होती है ना, ये किसकी ब्रांचेस हैं? इंटरनल आइलेट की, ठीक है। ये तो मतलब ये तो स्पेयर नहीं होगा ना, जब इंटरनल आइलेट कट होगी तो ये कंप्रोमाइज हो गया, ठीक है। फिर आपके पास जो है ना पीनस, ठीक है। तो पीनस की चार आर्टरीज होती हैं, डोर्सल और डीप। बल्ब ऑफ द पीनस के लिए, ठीक है, तो ये चौथी, एक बल्ब ऑफ द पीनस के लिए एक उसकी डॉर्सल और डीप आर्टरीज होती हैं, और एक चौथी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये चारों जो है ना वो पीनस को करती है, और ये इंटरनल प्यूडेंडल नर्व आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी की, तो इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलेट की, ठीक है। तो फिर ये भी एक्सक्लूड मतलब ये भी तो इफेक्ट होगा। और यूरोजेनेटल डायाफ्राम को भी इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है, जो कि इंटरनल आइलेट की ब्रांच है। तो ये तीनों तो गए। फिर हमारे पास सॉरी पीनस, पीनस बचता है। स्क्रोटम जो है वो इंटरनल प्यूडेंडल से है, ठीक है। तो ये स्क्रोटम, यूरिनरी ब्लैडर और यूरोजेनेटल डायफ्राम तो गए। और पीनस की जो ये बल्ब ऑफ यूरिथ्रा के लिए ये सारी जो आर्टरीज होती है ना, ये इसकी ब्रांच नहीं होती इंटरनल आइलेट की। तो हमारे पास क्या स्पेयर रहेगा? पीनस, क्योंकि इसकी फोर जो है वो आर्टीरियल सप्लाई है, ठीक है। Pelvic surgery, internal iliac cut its origin, what will be spared? टू 27 है। विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द पेल्विक डायफ्राम, तो पेल्विक डायफ्राम हमारे पास प्यूबोकॉक्सिजियल ग्रेटर देन प्यूबोरेक्टालिस मसल है, ठीक है। 228 है। अच्छा ये 226 को ना एक दफा आप मार्क कर लें, ठीक है। 226 को एक दफा आप मार्क कर लें सब। पेन ऑफ द ओवरी रेफर्ड ऑन द मीडियल ऑफ थाई बाय विच नर्व, तो ओवरी की पेन जो है वो ऑब्चुरेटर नर्व की वजह से मीडियल ऑफ द थाई में जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि ऑब्चुरेटर जो नर्व है वो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट को जो है वो सप्लाई कर रही होती है, ऐसा ही है ना। एक्सेप्ट दी किस मसल के? पेक्टिनस मसल जो होता है ना उसके, ये जो है हमारे पास मीडियल था। ये पेक्टिनस मसल जो है ना, ये एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल के ऊपर होता है, क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है। और इसको फेमरल नर्व सप्लाई दे रही होती है। मीडियल कंपार्टमेंट का मसल है लेकिन सप्लाई इसको फेमरल नर्व देगी, ठीक है। 229 है। पेन ऑफ द इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होगा ना, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ विच नर्व, तो इलियो इंग्वाइनल नर्व है जो कि कंप्रेस होगी और पेन होगी, ठीक है। मसल इज मसल इन द ग्रेटर शियाटिक फोरामन, तो ग्रेटर शियाटिक फोरामन से पिरिफॉर्मस मसल गुजरता है ना, पिरिफॉर्मस मसल गुजरेगा और उसको डिवाइड कर देगा अपर और लोअर में। अपर से फिर सुपीरियर ग्लूटियल वेजल्स निकलेंगी, और अंदर से नीचे से फिर वो जो है हमारे पास इंफीरियर ग्लूटियल वेजल्स, शियाटिक नर्व, इंटरनल प्यूडेंडल वेजल्स वगैरह निकलेंगी। 231 है। पेशेंट हैड आरटीए फ्रैक्चर ऑफ द आइलियम एंड सैक्रम, आइलियम और सैक्रम का फ्रैक्चर हुआ है। विच स्ट्रक्चर इज लाइकली गेट डैमेज एट द पेल्विस, तो रेक्टम जो है वो डैमेज होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे तो, और ये रफी की लाइन भी है, रफी का मेरा ख्याल पॉइंट है ये पेल्विक में।
232 pain referred pain from the ureteric colic is felt in the skin of the scrotum. Skin of the scrotum में फैल्ट हो रही है तो क्या जो किसकी वजह से हो रही है? जेनाइटोफिमरल ब्रांच की वजह से, जेनाइटोफिमरल ब्रांच की वजह से। अब जो है ना जेनाइटोफिमरल नर्व, सॉरी, जेनाइटल नर्व ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व की वजह से। अब ये जो लाइन और ग्राइन रीजन में ना इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। अगर लाइन ग्राइन की जो वो पेन की बात करें तो अगर वो टेस्टिकल्स की बात करता है तो फिर आपने जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व लगाना है, ठीक है। एनाटॉमिकल लार्जेस्ट जोन ऑफ द, एनाटॉमिकल लार्जेस्ट जोन जो है ना वो कौन सा है? जोन। अब लेटरल और मीडियल जो है वो है लोब, ऐसा ही है ना, लोब है। और पेरिफेरल जोन है इसमें, ठीक है। तो जोन की बात कर रहे हैं ना तो पेरिफेरल जोन जो कि कार्सिनोमा में जो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पेशेंट आफ्टर वेजिनल डिलीवरी डेवलप फीकल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। फीकल इनकॉन्टिनेंस हो गया, लाइकली डैमेज टू इंटरनल आइलेट स्फिंक्टर। तो सूटेबल इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराओगे? एनएस मैनोमेट्री कराओगे, ठीक है। उसके बाद 231 है द वर्ज ऑफ एनल कैनाल लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब वर्ज की बात हो रही है, वर्ज के बिलो जो है, मतलब वर्ज और वर्ज के बिलो सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ after trauma यूरिन accumulation in the scrotum and interior abdominal wall। तो ये स्पंजी यूरिथ्रा और पेनाइल यूरिथ्रा की वजह से होता है। अगर स्पंजी यूरिथ्रा या जो है पेनाइल यूरिथ्रा रप्चर होगा ना तो आपका जो फ्लूइड जो यूरिन है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना हमारे पास यूरिथ्रा मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है, ठीक है। और हमारे पास स्पंजी यूरिथ्रा होता है, पेनाइल यूरिथ्रा होता है और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है, ठीक है। जो बल्बर यूरिथ्रा है, अब इनका ना पीछे एक पॉइंट होता है, डॉक्टर तुबा समझ गई है। आमीन। दरअसल ना मेरा ये टाइम एक्सपेक्टेड टाइम नहीं होता क्लास लेने का, तो डॉक्टर हमजा बिजी थे आज, इस वजह से ना वो इस टाइम में अपने बच्चे के साथ होती हूँ तो वो अब मुझे वैसे ही वो प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि मैं नॉर्मल उसके साथ बातें कर रही हूँ। 234 है, 234 हो गया है हमारे पास ना। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाह रही थी इसकी टाइप, जो इसका ना एक रिलेशन होता है
ये जो है यूरिथ्रा का, ठीक है। बल्बर यूरिथ्रा, स्पंजी यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक और पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। इसका ना आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी पीछे थ्योरी में, ठीक है। थ्योरी में अगर आप पढ़ेंगे तो जो इनके रप्चर्स है और इनका एक कॉमन पॉइंट होता है यूरोजेनेटल डायाफ्राम, ठीक है। अगर तो बर्बल यूरिथ्रा क्या है, ये बिलो द यूरोजेनेटल डायाफ्राम आपका ना यूरिथ्रा रप्चर होता है, और इसका जो आपके पास यूरिन है बिलो है ना, तो आपने याद रखनी है पेरिनियम में जितनी भी चीज बिलो होगी ना, ठीक है, वो उतनी सुपरफिशियल होगी, और जितनी अबव होगी वो उतनी डीप होगी, ठीक है। तो बिलो है, तो इसका जो यूरिन है वो कहाँ जाएगा, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में जाएगा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा रप्चर हुआ तो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एट द यूरोजेनेटल डायाफ्राम, ठीक है। तो उस पे क्या होगा, आपका जो यूरिन है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होगा, डीप पेरिनियल पाउच में, ठीक है। और अगर प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो है वो रप्चर हो रहा है तो अबव द यूरोजेनेटल डायाफ्राम, ठीक है। पोजीशन क्या है, अबव द यूरोजेनेटल डायाफ्राम, ठीक है। और जो हमारे पास यूरिन कहाँ पे जाएगा, रिट्रोप्यूबिक स्पेस में। और अगर हमारे पास पेनाइल यूरिथ्रा जो है वो रप्चर हो रहा है तो हमारे पास फिर जो है वो यूरिन कहाँ जाएगा, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या सेक्रोटम में। तो हमारे ये चौथा जो पॉइंट है वो हमारा स्टेम थी, ठीक है। आपने इसी तरह याद रखना है बल्बर यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, ठीक है, और उसके बाद आपने प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। तो इस तरह अगर आप उसको एक सीक्वेंस से याद करेंगे ना तो फिर आपको जो है वो डायाफ्राम, यूरोजेनेटल डायाफ्राम को याद नहीं करना पड़ेगा उनकी पोजीशन को, अदरवाइज फिर ये चीजें मिक्स होंगी। ये रिपीट कर दूं? अच्छा, हमारे पास ना 4 टाइप के यूरिथ्रा होते हैं, मतलब 4 पोजीशन होती हैं यूरिथ्रा की। हाँ, डबल ए की थ्योरी में मिल जाएगा आपको, ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा, और आपने जैसे वो लिखा हुआ है ना वैसे ही याद करना है, क्योंकि फिर वो आपको पोजीशन जो यूरोजेनेटल डायफ्राम है ना उसकी याद नहीं करनी पड़ेगी। कल हमारा ये पेल्विस कंप्लीट हो जाएगा ना तो वो थ्योरी मैंने सुननी है। आज आपको ये टास्क दूंगी मैं कि वो थ्योरी आपने करनी है, ठीक है। तो आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी सर वाली थ्योरी तो कंप्लीट होगी है ना पेरिनियम की? नहीं हुई? चलें वो आज हो जाएगी। कल आपने डबल ए का टास्क ले लेना, कल डबल ए की भी साथ ही वो चीजें आपकी रिवाइज ही होंगी। सर वाली थ्योरी और डबल ए की मोर और लेस मिलती है तो चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। सेक्रल हाइटस का पीछे हमने पढ़ा, सेक्रल हाइटस कैसे बनता है, जो है ना अनफ्यूज S4 और S5 अनफ्यूज मिलके सेक्रल हाइटस बना देते हैं। क्रीमेस्टेरिक मसल नर्व सप्लाई, तो क्रीमेस्टेरिक मसल की नर्व सप्लाई क्या है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, और ये उसकी क्या है, इफरेंट सप्लाई है या एफरेंट? ई वाली इफरेंट है या एफरेंट है? ई वाली है, ई वाली जेनाइटल ब्रांच ई वाली है। एग से याद नहीं किया हुआ, ई एफरेंट जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, ठीक है। और एफरेंट वाली कौन सी है, एफरेंट में दो हैं, फेमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व एक, और साथ इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। अगर फेमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व ना दिया तो फिर इलियो इंग्वाइनल नर्व है, ठीक है। Which pelvis diameter has lesser anterior posterior than transverse diameter? तो जो transverse diameter है ना वो ज्यादा और एपी डायमीटर कम गायनाकोइड पेल्विस में होता है। अच्छा, मैंने इसको ऐसे याद किया है कि काफी दफा बच्चे की पोजीशन ट्रांसवर्स लाए होती है ना, मतलब अगर हम स्कैन कराने जाएं तो ट्रांसवर्स लाए होता है बच्चा काफी दफा वर्टिकल की बजाय।
तो ठीक उसके लिए डायमीटर ज्यादा चाहिए होता है ना ट्रांसवर्स लाई के लिए। तो मैंने इस तरह याद कर लिया गायनी से कि ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो गायनाकोइड में ज्यादा होगा, ठीक है, और इंटीरियर पोस्टीरियर कम होगा। और जो एंड्रॉइड है ना मेल टाइप उसमें एपी डायमीटर ज्यादा होता है और ये ट्रांसवर्स डायमीटर कम होता है, ठीक है। और जो प्लेटिपॉइड है ना वो गायनाकोइड की ही तरह होती है, ठीक है। जब आपको गायनाकॉइड याद हो जाएगा ना फिर आपको बाकी आराम से याद हो जाएगा। तो गायनाकॉइड को ऐसी तरह याद करना है कि आपका आप बच्चा है वो ट्रांसवर्स लाइन में है ना, तो ट्रांसवर्स डायमीटर उसके लिए ज्यादा होता है। तो ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होगा तो एपी डायमीटर कम होगा, ठीक है, फिर कंफ्यूज नहीं होगा। शियाटिक नर्व रूट, शियाटिक नर्व रूट क्या है? शियाटिक नर्व रूट L4, L5, S1, S2, S3 लंबोसेक्रल है ना। इलियोलंबार इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इलियोलंबार किसकी ब्रांच है? इंटरनल आइलिक आर्टरी की। अच्छा हमने एक पीछे पढ़ा था ना इलियोलंबार की ही उन्होंने एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच दी हुई थी, जब मैंने आपको वो मार्क आउट कराया था, याद है? जब हमने कहा था कि हमने इसको इलियो इंटरनल आइलिक आर्टरी के साथ भी पढ़ा हुआ है। और फोर आर्ट लंबर आर्टरीज होती हैं जो कि एओर्टा की ब्रांच होती है, फोर लंबर आर्टरीज जो एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है। लेकिन इलियो लंबर इंटरनल आइलिक के साथ हमने पढ़ा है, याद आया आपको? उसमें हमने एब्डोमिनल एओर्टा आंसर लगाया था, मतलब उसमें की जो है एब्डोमिनल एओर्टा के साथ थी। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क कराया था, शायद एब्डोमेन में था। एब्डोमेन में हमने एक पढ़ा था जिसमें स्टेम यही थी, इलियोलंबार इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। और 120 इसका ही एमसी एब्डोमेन का। हाँ तो हम रिलेट कर लेते हैं ना, हमारे पास है तो। हाँ जी आ गया। इलियोलंबार इज द ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ तो इसमें भी सी ही है, इंटरनल आइलियक है ना। और जो फोर लंबर है वो जो है एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है, तो ये दोनों जगह पे हमने पढ़ लिया। यहाँ पे कंफ्यूज फोर लंबर जो है ना, फोर लंबर वो एब्डोमिनल एओर्टा की और इलियो लंबर इंटरनल आइलियक की है, ठीक है। 224 है फीचर ऑफ द एसिटाबुलम पोस्टीरियर लेटरली, सॉरी फ्रैक्चर ऑफ द एसिटाबुलम पोस्टीरियर लेटरली विच बोन आर फ्रैक्चर्ड। तो जो फ्रैक्चर है एसिटाबुलम का हुआ है पोस्टीरियर लेटरली, तो इस्कियम और आइलियम जो है ना वो फ्रैक्चर होंगे। कंटेंट ऑफ द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, तो पेरिनियल बॉडी, पेरिनियल बॉडी जो है ना वो मेल और फीमेल दोनों में होगी, ठीक है। और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड मेल में होंगे, ठीक है। और डक्ट जो है ये सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में इसकी डक्ट होंगी और डीप पेरिनियल पाउच में ये ग्लैंड होगा, ठीक है। फ्लोर ऑफ द एसिटाबुलर फोसा किससे बनता है? फ्लोर बनता है इस्कियम और प्यूबिस से। 245 है। A young boy is brought to the hospital आफ्टर अ बाइसिकल एक्सीडेंट, पेल्विक फ्रैक्चर। अच्छा ये हमने बहुत दफा पढ़ा है, रिपीट कर दूं या नहीं? एब्डोमेन में भी पेल्विस में भी। रिपीट कर दूं? अच्छा। A physician proceed with the focal neurological examination in testing the children reflexes। अब रिफ्लेक्स की बात हो रही है, एंड वाली लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। विच कैरी द नर्व सप्लाई एफरेंट इम्पल्स, जो मैंने आपको बताया एफरेंट इम्पल्स ऑफ द ट्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। अब एफरेंट इम्पल्स ए वाली कौन सी? ए एफ फेमोरल ब्रांच ऑफ द जेनाइटोफेमोरल और इलियो इंग्वाइनल। अब फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से हम इलियो इंग्वाइनल नर्व जो है उसको चूज करेंगे। 246 है ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस, तो नर्व टू इंटीरियर डिवीजन, नर्व टू पीरिफॉर्मस। अच्छा मैंने आपको एक एनाटॉमी जोन की वीडियो का कहा था कि सैक्रल प्लेक्सिस का, उससे देखिएगा। तो आपने वो देखा लंबो सैक्रल प्लेक्सिस? हम्म
देखिए जो लंबोसेक्टरल प्लेक्सिस है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेल्विक, इससे आपकी पेल्विक भी कवर होगी और जो है अपर लिम्ब भी, सॉरी लोअर लिम्ब की जो है थाई भी कवर होगा और आपका कुछ पार्ट ऑफ एब्डोमेन भी कवर होगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, या आपने एनाटॉमी जोन की एक 5 मिनट की वीडियो है उसे कवर कर लेना है, ठीक है। 247 है, वॉल्वा नर्व सप्लाई क्या है, तो इसकी नर्व सप्लाई है पिडेंडल नर्व, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में ओवरऑल मेन नर्व सप्लाई इसकी क्या है, पिडेंडल नर्व, ठीक है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। और इंटीरियर थर्ड ऑफ द लिबियम इज इन आइलियो इंग्वाइनल, ठीक है, और पोस्टीरियर बाय द पिडेंडल नर्व। पोस्टीरियर 2/3 जो है वो मेन है, तो वो पिडेंडल नर्व है, और इंटीरियर जो है वो आइलियो इंग्वाइनल है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूरोजेनेटल डायाफ्राम अटैच लेटरली। अब जो यूरोजेनेटल डायाफ्राम है वो हमारे पास लेटरली किसे, इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिक एंड इस्कियस जो है ना, उनके दोनों प्यूबिक रेमस और इस्कियल रेमस, ठीक है, इनकी इंफीरियर साइड पे ये अटैच होता है और यही प्यूबिक आर्च बनाता है जो कि पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री है, ठीक है। पेल्विक आउटलेट की इंटीरियर बाउंड्री क्या है, प्यूबिक आर्च। प्यूबिक आर्च है ना, यही जो रेमस हैं ये प्यूबिक आर्च जो है बनाते हैं, जो कि पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री है। पेल्विक आउटलेट की बाउंड्री, पेल्विक इनलेट और आउटलेट की बाउंड्रीज बताए मुझे कोई बच्चा। आती है डॉक्टर अक्सा, डॉक्टर एक्टिव तो यही लोग होते हैं, डॉक्टर दुआ, डॉक्टर। डॉक्टर खिजरा, हाँ ये इनलेट की बाउंड्रीज है ना, प्यूबिक क्रस्ट आती है, पेक्टिनियल जी, प्यूबिस आता है, हाँ जी, हाँ जी, फिर आर्कुएट लाइन आती है, और जो सेक्रम के पास है वो प्रोमोन्ट्री आती है सेक्रम की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आउटलेट पेल्विक ड्रम का है ना, नहीं मुझे पेल्विक आती। ड्रम, पेल्विक ड्रम क्या है, जो ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को डिफरेंशिएट करता है। तो जो पेल्विक ड्रम है ना, वो और पेल्विक इनलेट की बाउंड्री, ठीक है, ये दोनों सेम चीजें हैं। और इनकी बाउंड्री क्या है, पोस्टीरियर साइड पे जो फर्स्ट हमारे पास सेक्रल जो है वर्टिब्रा होता है ना, उसकी सेक्रल प्रोमोन्ट्री होती है, ठीक है, प्रोमिनेंस होती है, ठीक है। वहां से फिर आगे आ जाता है हमारे पास, क्या आ जाती है, इलियोपेक्टिनेट लाइंस लेटरली दोनों साइड पे, ठीक है। और सामने हमारे पास क्या आ जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो ये हमारी आउटलेट की भी बाउंड्री है, ठीक है, और हमारा पेल्विक ब्रम भी है, ठीक है। पेल्विक ब्रम हम पढ़ते हैं ना, जो कि ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस को आपस में डिफरेंशिएट करता है। ट्रू पेल्विस जो है वो मतलब नीचे का पार्ट है, और फॉल्स पेल्विस वो है जो हमारे एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं ना, जिसमें जो कि आइलियम के जो है वो इंटीरियर सरफेस भी बनाती है फॉल्स पेल्विस ना। उसके बाद जो हमारे पास आउटलेट है ना, वो उसकी इंटीरियर साइड पे क्या होता है, प्यूबिक आर्च। वो आर्च कौन बनाते हैं, यही रेमस बनाते हैं, ठीक है, इश्कियो प्यूबिक रेमस, ठीक है। जो इंफीरियर साइड वाले होते हैं, सुपीरियर भी होते हैं इंफीरियर भी, जो इंफीरियर साइड वाले हैं वो प्यूबिक आर्च बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होती है, इश्कियल ट्यूबरोसिटी लेटरली, दोनों लेटरल साइड पे। और नीचे की साइड पे हमारे पास एंड में क्या होगा, आउटलेट बाहर आने वाला जो है ना, तो एंड पे हमारे पास क्या रह जाता है, कॉक्सिक। जो पोस्टीरियर वाली साइड है वो कॉक्सिक, और ठीक है, लेटरली हमारे पास दोनों साइड पे इश्कियल ट्यूबरोसिटी और इंटीरियरली प्यूबिक आर्च, ठीक है। ये आउटलेट की बाउंड्री है। उन इनलेट और पेल्विक ब्रम की एक ही बाउंड्री है, ठीक है। पेल्विक ब्रम ये इमेजिनरी लाइन है जो कि ट्रू पेल्विस को फॉल्स पेल्विस से सेपरेट करती है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई, आगे चले। प्यूबिक सैम्फाइसिस, प्यूबिक आर्च डिफरेंस, प्यूबिक सैम्फाइसिस तो वो ज्वाइंट है ना जहाँ पे दो प्यूबिक बोन जो है आके अटैच होती है। और आर्च क्या है, प्यूबिक सैम्फाइसिस और इंफीरियर रेमस, इस्कियो प्यूबिक रेमस मिल के ना एक
ट्रायंगुलर सी आर्च बनाते हैं दोनों साइड पे, उस आर्च को हम प्यूबिक आर्च कहते हैं। मतलब उसके नीचे एक आर्च, जैसे कि हम ट्रायंगल की हट नहीं बना देते, हट की दो साइड बना देते हैं, ट्रायंगल के नीचे बेस ना लगाओ लेकिन बस दो साइड बना दो। तो ये आर्चिस जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस ऊपर, ठीक है, और नीचे जो है इस्कियो इंफीरियर इस्कियो प्यूबिक रेमाए, ठीक है, ये दोनों मिलके आर्च बनाते हैं दोनों साइड के, ठीक है। अब इसके लिए ना मैंने आपको बाउंड्रीज बता दी है, इसकी जो पिक्चर क्लियर करने के लिए ना आपने या तो एनाटॉमी जोन की वीडियो देख लेनी है, अगर वो नहीं देख सकते तो फिर आपने फास्ट एड खोलनी है और आपने वहां पे पिक्चर दी हुई है एक बहुत अच्छी, वो आपने देख लेनी है इसके लिए, ठीक है। फिर आपको ना मतलब आप आंखों के आगे लाओगे, आपको बाउंड्रीज याद नहीं करनी पड़ेंगी, आंखों के आगे लाओगे बाउंड्री खुद ही आपको मतलब बताओगे कि ये ठीक है। 249 है, आफ्टर आरटीए पेशेंट वाज ऑन द मोटरसाइकिल फेल डाउन डैमेज टू द सिम्फाइसिस प्यूबिक, तो डैमेज स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, लिवेटर एनाई डैमेज होगा मसल। 250, a man got injury in the lumbar spine and developed pus in the groin region above and lateral to the inguinal ligament. Above and lateral to the inguinal ligament, muscle lean to pus formation from the lumbar to groin. अब कौन सा मसल हमने ऐसा पढ़ा है जो लंबर रीजन से ग्रॉइन रीजन में आ रहा है, बताएं आप, जिसकी ओरिजिन हमारे पास T12 से, तो लंबर वर्टिब्रा सॉस मसल, ठीक है। तो वो जो मसल आ रहा है वो ही उसकी पस को भी अपने साथ लेके आएगा अगर पस होती है उस जगह पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सॉस मसल होगा जो पस को नीचे लेके आएगा, ठीक है। और इसके मुझे लगता है कि इसका ओरिजिन और इंसर्शन भी इम्पोर्टेंट है। विच लिगामेंट प्रिवेंट द एक्सटेंसिव फ्लेक्जन एट हिप जॉइंट, एक्सटेंसिव फ्लेक्जन, ठीक है। फ्लेक्जन की बात हो रहा है, फ्लेक्जन वैसे क्या कराता है, इंटीरियर जो है ना वो कराते हैं ना हिप की, फ्लेक्जन कौन से मसल कराते हैं, इंटीरियर मसल या पोस्टीरियर मसल, हिप के इंटीरियर मसल या पोस्टीरियर मसल, एंटीरियर मसल, ठीक है। तो एक्सेसिव हिप की फ्लेक्जन एट हिप जॉइंट प्रिवेंट्स कौन करेगा, इलियो फेमोरल लिगामेंट, ठीक है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। हाँ, और यही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है ना, जो के मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है आपका। उसके बाद 252 है, 20 ईयर ओल्ड बॉय प्रेजेंटेड विद द सैक्रोटल स्वेलिंग आफ्टर इंजरी, कंटेंट स्वेलिंग एक्सटेंड अप टू द एब्डोमेन बट नॉट रीचिंग द थाई, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस स्वेलिंग, सैक्रोटल स्वेलिंग हुई है आफ्टर इंजरी, तो इंजरी के बाद जो सैक्रोटल स्वेलिंग वो पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। पेनाइल जो है वो स्वेलिंग एक्सटेंड अप टू एब्डोमेन बट नॉट रीचिंग थाई, ठीक है, थाई को नहीं रीच करे, अप टू एब्डोमेन ही है, पेनाइल यूरिथ्रा और स्पंजी यूरिथ्रा, ठीक है। इसके हमने कंटेंट क्या कहा, इसका जो कंटेंट है वो फिर कहाँ पे जाएंगे, एब्डोमिनल या तो फिर स्क्रोटम, ठीक है, अगर पेनाइल यूरिथ्रा या स्पंजी यूरिथ्रा जो है वो डैमेज होगा। और हमने इसकी टाइप्स पढ़ी ना, बल्बर यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, प्रोस्टेटिक और प्रोस्टेटिक और चौथा पेनाइल यूरिथ्रा, ठीक है। जो पेनाइल यूरिथ्रा है वो रप्चर होगा तो उसकी वजह से ये स्वेलिंग होगी। विच लिगामेंट प्रिवेंट द एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि एक्सटेंशन एक्सटेंसिव 251 में एक्सटेंसिव फ्लेक्शन, एक्सटेंसिव फ्लेक्शन को कौन रोकता है हिप जॉइंट पे, इलियोफेमोरल लिगामेंट, ठीक है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। और हिप जॉइंट पे एक्सेसिव एक्सटेंशन, अब हमें ये पता है
कि जो एक्सटेंशन है हिप जॉइंट पे वो कौन से मसल्स का काम है, पोस्टीरियर या हिप जॉइंट की मैं बात करी, पोस्टीरियर या इंटीरियर। और उसमें फिर इश्कियो फिमोरल लिगामेंट, इश्कियो फिमोरल लिगामेंट जो है वो पोस्टीरियर साइड पे होगा ना, और आइलियो फिमोरल जो है वो इंटीरियर साइड पे, ठीक है। आइलियो फिमोरल आइलियम को जो फिमोरल के साथ जोड़ता है, और इश्कियो फिमोरल जो इश्कियम को फिमोरल के साथ जोड़ता है, ठीक है। और प्यूबो फिमोरल जो है वो आपकी लेटरल जो है उसकी मूवमेंट को जो है वो प्रिवेंट करेगा, एक्सेसिव लेटरल मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो मीडियल साइड पे है ना, तो मीडियल साइड रोक के रखेगा, ठीक है। ये आपने लोअर लिम्ब में क्लियर की है ना ये कॉन्सेप्ट अपने। उसके बाद जो है 254 है, इन्फेक्शन इन दी सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच विल गो। सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच का इन्फेक्शन जो है, तो सुपरफिशियल ग्लैंड कौन सा है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ये फीमेल में होता है, ठीक है। तो सुपरफिशियल पेरेनियल पाउच विल गो इनटू ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। उसके बाद एथलीट प्लेइंग हाई जंप नाउ प्रेजेंटेड विद द पेन ऑन द ग्लूटियल रीजन, ही कैन नॉट फ्लेक्स हिप एंड एक्सटेंड द नी। फ्लेक्स द हिप और एक्सटेंड द नी, एक्सटेंड द नी किसका काम है, हिप फ्लेक्शन इंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। हिप की फ्लेक्शन इंटीरियर कंपार्टमेंट का काम है, और लेग की एक्सटेंशन भी इंटीरियर कंपार्टमेंट का काम है, ठीक है। तो इसमें कौन सा मसल आ जाएगा, रेक्टस फेमोरस मसल, ठीक है। और उसकी एवर्जन की वजह से हमारे पास, उसके डैमेज की वजह से ये जो है ना लॉस होगा, क्योंकि उसका काम है ना हिप की फ्लेक्शन और नी की एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसका जो है वो ओरिजिन कहाँ है, एवर्जन ऑफ द इंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन। और सार्टोरियस का ओरिजिन क्या है, इंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन, ठीक है। 256 है, ऑपरेटिंग ऑन द इंग्वाइनल हर्निया सर्जन फाउंड अ हर्निया दैट इमीडिएटली मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी क्या हर्निया है, डायरेक्ट इंग्वाइनल। 256 है, द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग इज ट्रांसवर्स बाय सुपरफिशियल किससे, इंग्वाइनल रिंग इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। इलियो इंग्वाइनल नर्व से, क्योंकि जो हमारे पास स्पर्मेटिक जो कैनाल है इंग्वाइनल कैनाल में स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, और एक दूसरा क्या होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, ऐसा ही है ना। मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, फीमेल में क्या होता है, राउंड लिगामेंट। 258 है, 258 है, इन रप्चर ऑफ द पेनाइल यूरिथ्रा यूरिन विल। अब ये देखें, पहले उन्होंने जगह बताई और पूछा कि रप्चर किस चीज का है, अब उन्होंने रप्चर की जगह बता दी और पूछा कि यूरिन कहाँ जाएगा। तो पेनाइल यूरिथ्रा और इसका दूसरा नाम है स्पंजी यूरिथ्रा, ठीक है। दोनों का यूरिन कहाँ जाएगा, सेक्रोटम और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। 259 है, चाइल्ड प्रेजेंट विद द सुप्राप्यूबिक swelling, suprapubic swelling है, ठीक है, will get wet mostly and child also has epispadiasis, pubic bone deformity। तो what is the cause, तो इसमें क्या है, incomplete caudal closure of caulical membrane। अब कॉज जो है वो इनकम्प्लीट क्वाडल क्लोजर है, और एसोसिएशन कंडीशन किसके साथ है ये, अगर कंडीशन की बात की हो तो फिर एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर है, ठीक है। ये जो है कंडीशन कौन सी, एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लैडर, और कॉज क्या है, इनकम्प्लीट क्वाडल क्लोजर ऑफ कोलिकल मेम्ब्रेन। और इसी में जो है हमारे पास हाइपोस्पीडियासिस एसोसिएटेड कंडीशन क्या होती है, इंग्वाइनल हर्निया या क्रिप्टोकार्डिज्म। 260 है, elderly patient suffering from the constipation on and off as a result straining। ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, हमने परसों मेरा ख्याल कल मेरा ख्याल है 2 दफा इसको किया है, रिपीट करूं या चलें आगे। 261 है, inguinal lymphadenitis effect which of the following। तो inguinal lymphadenitis हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द
यूट्रस बॉडी को इफेक्ट करेंगे। डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इज द डिफेक्ट ऑफ डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस का इफेक्ट है, मतलब एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल का। अगर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना तो वो किसका है, डीप इंग्वाइनल रिंग का, क्योंकि जो डीप इंग्वाइनल रिंग है ना वो 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 1.2 सेंटीमीटर लेटरल होता है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। इस वजह से जो इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है ना, क्योंकि वो इस डीप रिंग से निकलता है, तो इस वजह से हम उसे कहते हैं कि लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, ठीक है, याद रह जाएगा। 263 lumbar hernia protrude from inferior lumbar triangle। और inferior lumbar triangle की बाउंड्रीज क्या है, 264 है प्लेसेंटा अटैच बट नॉट पेनिट्रेटिंग सो दी मेट्रियम, तो ये पेनिट्रेट नहीं है तो एक्रीटा है, ठीक है, पारक्रीटा का मतलब कि ओवरऑल पेनिट्रेट कर गया है, ठीक है, इनक्रीटा के वो पेनिट्रेट किया लेकिन होल मायोमेट्रियम को नहीं किया, ठीक है। 265 है नीडल पास की है टू ड्रेन हाइड्रोसिल फ्लूइड, तो विच स्ट्रक्चर विल नॉट पेयर्स, तो कौन सा है, ट्यूनिका एल्बोजीनिया। अब तीन होती हैं इसकी लेयर्स, ट्यूनिका ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, जिसमें फ्लूइड होता है जिसको हम पेयर्स करते हैं, ठीक है, ट्यूनिका, हाँ ठीक है बाउंड्रीज, ठीक है, ट्यूनिका एल्बोजीनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोजा, ठीक है। 266 पेशेंट आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी डेवलप फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। 267 है women has no difficulty in walking but can not stand from sitting position। अब sitting position से वो stand नहीं कर पा रही due to weakness of which muscle, वॉकिंग में उसको डिफिकल्टी नहीं है लेकिन वो सिटिंग पोजीशन से उठ नहीं पा रही, तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। अगर इसके साथ हमारे पास शियाटिक नर्व इन्वॉल्व हो जाती तो फिर अगर वो बैठी उठ नहीं पा रही और शियाटिक नर्व इन्वॉल्व है तो फिर हम क्या कहते हैं, ये वैसे लोअर लिम्ब का क्वेश्चन है। प्रोस्टेट मेनली ड्रेन इनटू प्रोस्टेट इंटरनल और सेक्रल लिम्फ नोड, मेनली की बात हो तो वैसे तो इंटरनल आइलियक होती है ना। Fascia scarpa extend from the membranous layer of urogenital diaphragm। Scarpa जो है वो membranous layer of the urogenital diaphragm। Stage 4 carcinoma cervix है तो lymph drains which node, तो external iliac। 271 है ड्यूरिंग ओफरेक्टमी डैमेज, तो ये मैंने कब कब डबल ओ आई निमोनिक के साथ, अब आप मुझे बताएं ओफरेक्टमी में कौन सी जो है वो आएंगी। इसका ए नहीं है, बी लगाया हुआ इन्होंने, ओफरेक्टमी में ए है ना इंटरनल आइलेक, इसका इराटा है, इसका ए है। ड्यूरिंग ओफरेक्टमी जब आप यूरेटर डैमेज होता है वाइल क्रॉसिंग द इंटरनल आइलेक, क्योंकि जो है इंटरनल आइलेक वेजल्स होती हैं वो यूरेटर के बैक पे होती हैं और जो ओवेरियन वेजल्स होती हैं ना वो यूरेटर के आगे होती हैं, ठीक है, ओवर, मैंने ओवेरियन ओवर यूरेटर किया हुआ है ऐसे, ओवेरियन ओवर द यूरेटर, ठीक है, और इंटरनल आइलेक पीछे होती हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास यूट्राइन आर्टरी है ना वो किस में होती है, कार्डिनल लिगामेंट में होती है, ठीक है, नीचे कार्डिनल लिगामेंट में, ठीक है। तो इसमें मुझे तो इंटरनल आइलेक है। अब देखें आप बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसको ए होना चाहिए, अगर है इसका इराटा तो बताएं, बाकी सब भी अपनी वो दें ना, इसको मार्क कर लें। सबको आवाज आ रही है। On per rectal examination, which bone is felt on the per rectal examination में हमने कॉग्जिट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पेन इन द gluteal region, most likely atherosclerosis which vessel, तो internal iliac।
Long nerve, sciatic nerve arise from lumbosacral plexus. डार्टोस फेशिया इज एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ मसल. ये आपको ना रफी में भी मिल जाएगा, ठीक है, और इसके पुराने जो है ना थ्योरी के पॉइंट्स उसमें भी मिलेगा. अब यहाँ पे मेरे हिसाब से 300 हो गया. आपकी काउंटिंग में मिस्टेक है या नहीं? हम्म. आपकी काउंटिंग में मिस्टेक है क्योंकि कल हमने डार्टोस फेशिया वाला किया था. हाँ. 299 है. चलो ठीक है, फिर तो सबका ही सेम है. सही है. अब आप मुझे बताएंगे हम 271 का क्या करें, इसे डिस्कस करें, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि इंटरनल आइलिक आर्टरी है. अब आप मुझे बताएं. ए ही होगा ना? कब डबल ओ आई का मतलब है, अगर आप सी सेक्शन या हिस्टेक्टमी कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है, उसमें यूट्रस इन्वॉल्व है, तो यूट्राइन आर्टरी. ठीक है. यूट्राइन आर्टरी. सी से सी सेक्शन, यू से यूट्राइन आर्टरी. पी से क्या है, पेल्विक ब्रम. अगर वो मेंशन कर दे कि पेल्विक ब्रम पे डैमेज हो गया, तो पेल्विक ब्रम पे अगर डैमेज है तो फिर ओवेरियन आर्टरी होगी. ठीक है. पेल्विक ब्रम पे. ठीक है. और अगर वो कहे ऊफरेक्टमी, ऊफरेक्टमी जैसे यहाँ पे उसने कहा कि ऊफरेक्टमी है, तो यूरिटर डैमेज वाइल क्रॉसिंग. तो यूरिटर डैमेज वाइल क्रॉसिंग, क्योंकि यूरिटर क्रॉस किसको करते हैं, इंटरनल आइलियक आर्टरी को, इंटरनल आइलियक वेसल्स को. ठीक है. तो वाइल क्रॉसिंग, तो यूरिटर डैमेज वाइल क्रॉसिंग इंटरनल आइलियक आर्टरी. ठीक है. और ऊफरेक्टमी में इंटरनल आइलियक आर्टरीज डैमेज होती हैं. ठीक है. हाँ. चलो इसको ना फिर भी हम एक दफा मुझे लगता है कि कंफर्म कर लें. अच्छा, आपको ये लगा कि एब्डोमेन में और इसमें हमारी कुछ गलतियां निकली हैं? हाँ. अच्छा, कल आपका टास्क ये है कि जो 100 MCQ रहते हैं रिकॉर्डेड वीडियोस वाले, सबने कर लिए हैं? हम्म. यार मैंने इस वजह से कल आपको ये 100 नहीं दिए थे, ताकि आप वो कर लो. अब आप 200 एक दिन में कैसे करोगे, मुझे बताओ. मुश्किल हो जाएगा ना. चलें ठीक है. कल फिर आपसे मैं ये दोनों जो है ना वो रिकॉर्डेड भी जो मैंने मार्क किए मैं ना मुश्किल, वो मैं क्वेश्चन करूंगी. ठीक है. और आपने 100 से ऑनवर्ड जो है वो भी करने हैं, और अगर कोई आपको मुश्किल लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. बाकी अगर ज्यादा थ्योरी नहीं हुई. हाँ. दही बनाई हुई है. साथ साथ करोगे तो कम दही बनेगी, अगर नहीं करोगे साथ साथ तो फिर बिल्कुल ही दही बनेगी. चले, अब एब्डोमेन के जो हमने 50 करने थे उसमें से अगर आपने कुछ पूछना है बताएं मुझे. कोई मुश्किल लग रहे हैं? चलें करते हैं. 401. विच ब्लड वेसल प्राइमरीली सप्लाई द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द सीबीडी. तो ये हमने रिपीटेड क्वेश्चन है. हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक जो है आर्टरी जो है वो सीबीडी को सप्लाई करेगी. कॉमन बाइल डक्ट. नॉन सीएलडी पेशेंट है, कम विद दी हेमेटोमेसिस. तो हेमेटोमेसिस में क्यों एसोफेजियल वेरिसेस होते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन इन्वॉल्व होती है. 403 है. एट विच वर्टिब्रल लेवल डज द रेनल आर्टरी टिपिकली एंटर द हाइलम. तो L2 का लेवल है. ठीक है. मेसेंट्री इनक्लोजिंग द फैट कार्ड आर कार्ड. तो अपेंडिक्स एपिप्लोइक. ठीक है. जो मिसेंट्री है ना, ये पेरिटोनियम का ही, पेरिटोनियम की आगे एक्सटेंशंस हैं. ठीक है. जो जो पेरिटोनियम जो इंटेस्टाइन को कवर करती है उसको मिसेंट्री कहते हैं, और जो स्टमक को कवर करती है उसको ग्रेटर या लेसर ओमेंटम कहते हैं. ठीक है. राइट एंड लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस इज डिवाइडेड बाय. तो ये लिगम फैल्सीफार्म लिगामेंट. ठीक है. फैल्सीफार्म लिगामेंट लीवर का है ना.
और लेसर और ग्रेटर सैग जो है वो उसका कनेक्शन किसके थ्रू होता है, फोरामेन विंसलो के थ्रू। और ये प्रेजेंट फोरामेन किस में होता है, ये लेसर ओमेंटम में फोरामेन प्रेजेंट होता है और लेटरल टू लेसर ओमेंटम, ठीक है, उसको एपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं। 406 है, पेशेंट अंडरगो ट्यूबल लाइगेशन पोस्ट ऑपरेटिव, हर abdomen was reopened due to slippage of the ligature and hemorrhage bleeding, मोस्ट प्रोबेबली विच आर्टरी। अच्छा, ट्यूबल लाइगेशन की है तो उसमें ट्यूबल लाइगेशन में कौन सी आर्टरी होगी, हिस्टेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन, ठीक है, या सी सेक्शन, इसमें यूट्राइन आर्टरी होगी, ठीक है। Blood supply to the uterus is from ovarian or uterine artery both. Which branch of the rectal supplied to the renal artery supply the glomerulus, तो ये interlobular artery है, ठीक है। कैप्सूल को कौन सी करती है, इंटरलोबार। सेगमेंटल जो है वो किसको करेगी, सिगमेंटल किसको करेगी, हाइलम को, ठीक है। आर्कुएट किसको करेगी, बेस ऑफ द पायरामिड को। फेमरल नर्व रूट क्या है, L3 L2 L3 L4 और ऑब्चुरेटर नर्व का भी यही है। डिसेंट ऑफ द ओवरी आउट ऑफ द एब्डोमेन प्रिवेंटेड बाय, तो ये प्रिवेंटेड किससे होती है, यूट्रस से, ठीक है। ओवरी रिमेन इन द पेल्विस ड्यू टू ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। ओवरी प्रिवेंट फ्रॉम द फॉलिंग डाउन, तो वो भी ब्रॉड लिगामेंट है। और नॉर्मल डिसेंट ओवरी विच विच सपोर्ट ओवरी फ्रॉम द अदर फर्दर डिसेंट एंड रिमेन इन द पेल्विस, तो वो यूट्रस है, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनैलिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, और ये किसकी जो है वो लेयर है, ये हमने पढ़ा, ठीक है। वेजिनैलिस आउटर लेयर है किसकी, स्क्रोटम की। स्क्रोटम क्या है, मैस्कुलर बैग है जिसके अंदर टेस्टिस जो है वो रिजाइड होते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 लेयर है, मैस्कुलर बैग है, इसकी मैस्कुलर बैग की 3 लेयर है, जो कि वेजिनैलिस है जो सुपरफिशियल लेयर है, और वो पेरिटोनियम की एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एल्बोजीनिया आ जाती है, उसके पास वेजिकुलोसा आ जाती है, ठीक है। 412 है, मिडल एसोफेगस सप्लाइड बाय, तो मिडल एसोफेगस डिसेंडिंग थोरैसिक एयोर्टा से, अपर एसोफेगस इंफीरियर थोराइड आर्टरी से, और लोअर एसोफेगस किससे, लोअर एसोफेगस किससे, एसोफेजियल ब्रांच ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। एसोफेगस पास थ्रू लेफ्ट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम। अच्छा, अब ये क्या है, राइट क्रॉस ऑफ द डायफ्राम, हाँ, सब कहते हैं, बहुत सब बुक्स में राइट क्रॉस लिखा हुआ है, हाँ, ऐसा ही है ना। अच्छा, इसको अब आपने अपने ऊपर रखना है, लेफ्ट क्रॉस लगाना है या राइट क्रॉस लगाना है, क्योंकि अभी तक कुछ लोग ये जो है वो अजीज उल्लाह का, किसी को पता है जो अजीक उल्लाह के क्या है, वो जो SK19 वॉल्यूम के ग्रुप में होते हैं, जो मतलब अगर कोई सस्पेक्टेड क्वेश्चन हो तो उनको आंसर करते हैं, उन्होंने तो राइट क्रॉस का है, ठीक है। आतिफ सर का अभी नहीं, हाँ जी, अजीज, उन्होंने राइट क्रॉस का है, ऐसे ही है, बुक में भी राइट है। Celiac trunk branch is the common hepatic arteries की branch है, 3 branches हैं, left gastric, splenic और common hepatic, ठीक है। 415 है, infection in the kidney pass into the Grottas fascia, which fascia intact it can spread to, तो ये inferior to the pelvis है, ठीक है। ये SK वॉल्यूम 19 2 का भी क्वेश्चन है, बहुत दफा ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। Diagnosed appendicular tumor which has the mucinous secretion card pseudomexuma peritoni will spread how, तो ये seedling to other side है, ये भी important question है, ये भी S केस में आया हुआ है, ठीक है। Which of the following hernia is associated with the herniation through Hazelberg, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल hernia है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो Hazelberg ट्राइंगल है उसकी लेटरल बाउंड्री क्या है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, मतलब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसके लेटरल होगी ना, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया मीडियल होता है ना इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के, MD, मीडियल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। इससे याद रखना कि हेजलबर्ग ट्रायंगल की लेटरल बॉन्डी इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इस वजह से उसके अंदर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, ठीक है। यूट्राइन, यूट्राइन ब्लड सप्लाई, तो यूट्राइन ब्लड सप्लाई ओवरियन और यूट्राइन बोथ आर्टरी। स्मॉल फैट
फील्ड आउट पॉचेज ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द कोलोन, तो इसको क्या कहते हैं, एपिप्लोइक अपेंडेजेस। 420 है स्ट्रक्चर फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल द फेमोरल, तो क्या है, मीडियल टू लेटरल। अब देखें इसमें उसने लेटरल टू मीडियल नहीं पूछा, हम नेवल नेवल पढ़ते हैं, तो नेवल क्या है, नेवल मीडियल टू लेटरल है या लेटरल टू मीडियल है, नेवल लेटरल टू मीडियल है, ऐसा ही है ना। काफी दफा हम चीजें निमोनिक के साथ याद कर लेते हैं, लेकिन हमें डायरेक्शंस नहीं पता होती कि निमोनिक की डायरेक्शन क्या थी, ऐसा ही है ना। तो डायरेक्शन भी साथ ही याद रखनी है। अब इसने मीडियल टू लेटरल पूछ लिया, तो मीडियल टू लेटरल वेन है, आर्टरी है एंड देन नर्व। इंफीरियर रेक्टल इज द ब्रांच है इंटरनल डेंडल की। मिडिल रेक्टल किसकी ब्रांच है, इंटरनल आईलेट की। आफ्टर स्ट्रेंगुलेटेड फिमोरल हर्निया रिपेयर वन इज रिस्क ऑफ, तो फिमोरल वेन जो है वो रिस्क पे होती है। और जो हमारे पास न्यूरोवास्कुलर बंडल्स है उसमें क्या चीज रिस्क पे होती है। 423 है ट्रांजिशन फ्रॉम द स्केलेटन टू स्मूथ मसल इन द गट ऑकर इन द मिडल एसोफेगस, क्योंकि इसमें बोथ होते हैं, स्टायरेटेड और स्मूथ बोथ, ठीक है। 224 है अबुलेट थीटा पर्सन फ्रॉम द superior iliac region goes fourth lumbar region, there is a massive blood on the laparotomy, a major vessel hit, ठीक है। तो कौन सी है राइट साइड पे, फोर्थ लंबर रीजन में कौन सी है, मेजर कब का है ना, तो आईवीसी। यूरिटर डैमेज बाय लाइक गेटिंग द ओवेरियन आर्टरी, तो एट पेल्विक ब्रम, इसका निमोनिक क्या है, यूरिटर डैमेज बाय लाइक गेटिंग ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। नहीं इसका कब डबल वाइड निमोनिक नहीं है, इसका तो नहीं है ना। उसने कहा है यूरिटर डैमेज बाय लाइक गेटिंग ओवेरियन आर्टरी एट पेल्विक ब्रम, क्योंकि जो है पेल्विक ब्रम पे ये जो यूरिटर है वो क्रॉस करता है इंटरनल आइलियक वेजल्स को ना, और इनके इंटीरियर क्या होती है, ओवेरियन आर्टरी होती है। कार्डिनल लिगामेंट बिहाइंड द ब्रॉन लिगामेंट और फिर पेल्विक ब्रम है। इसका वैसे सी नहीं आना चाहिए था, इसमें सीबीपी निमोनिक नहीं है, सीबीपी बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट और पेल्विक ब्रम, इसे मार्क कर लें थोड़ा। हाँ ये देखिए हिस्टेक्टमी कर रहे हैं, लाइगेट द रिलेशन ऑफ द यूरेटर व्हाइल इट डैमेज ड्यूरिंग द हिस्टेक्टमी। 36 पे क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, उसकी स्टेम और इसकी स्टेम को हम ना थोड़ा मैच करते हैं, क्या डिफरेंस है। पोस्टीरियर वाल गैस्ट्रिक अल्सर, तो पोस्टीरियर वाल का ग्रेटर सबक्लैविकुलर नर्व और इसकी ग्रेटर सबक्लैविकुलर की क्या है, T5 to T9, ठीक है। ग्लूटियल क्रैम्प ड्यू टू द एरिथ्रोसेक्लेरोसिस ऑफ इंटरनल आईलिक, जो क्योंकि जो ग्लूटियल वेजल्स है ना, स्पीरियर ग्लूटियल, वो भी इंटरनल आईलिक की ही ब्रांचेस हैं, स्पीरियर और इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरीज। पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ द फिकलोरिया विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द ब्लैडर एंड रेक्टम, तो ये डिनवलर फेशिया है जो ब्लैडर और रेक्टम को सेपरेट करता है। Surgeon was repairing the tip of the femoral hernia sac, which vessel at the risk of the injury commonly, तो कौन सी है, superficial epigastric artery, जो कि ब्रांच है फेमरल आर्टरी की। सप्लीनिक वेन रिलेशन कोर्स, तो सप्लीनिक वेन सुपीरियर टू बॉडी एंड टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने पहले भी किया है एब्डोमेन में ही। लिम्फ नोड रिलेटेड टू डिसेंडिंग और सिग्मोइड क्लोन, तो डिसेंडिंग और सिग्मोइड क्लोन में आईएम जो है इंफीरियर मिजेंटेरिक लिम्फ नोड्स आ जाती हैं। 432 रिलेशन ऑफ द टर्मिनल सीबीडी विद द हेड ऑफ द पेनक्रियाज, तो इसके पोस्टीरियर होता है, ठीक है, या embedded होती है या posterior होती है। A surgeon while performing the splenectomy a massive necrosis on fundal region of the stomach, which of the following vessel is injured। अब फंडस पे क्या होती हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेजल आर्टरीज होती हैं जो कि ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी की, फंडस पे शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, ठीक है। रूट वैल्यू ऑफ द फिमोरल नर्व रिपीटेड क्वेश्चन है।
द फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद द इंसिजनल हर्निया, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है वो इंसिजनल हर्निया में इन्वॉल्व होता है। जब वो वीक हो जाता है तो इंसिजनल हर्निया होती है, ठीक है। 436 है, पेशेंट अंडरवेंट हिस्टेक्टमी। अब हिस्टेक्टमी हो रही है पेशेंट की, ठीक है, ये ओपरेक्टमी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ओवेरियन आर्टरी, सॉरी, इसमें लिगेशन है ओवेरियन आर्टरी की, इसमें प्रोसीजर नहीं बताया क्या है। इसमें उसने बताया हिस्टेक्टमी हो रही है, सर्जन शुड नो द रिलेशन ऑफ द यूरेटर वेयर इट कैन बी डैमेज ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। तो यूरेटर डैमेज कहाँ पे हो सकता है, तो इसका क्या है, सीबीपी निमोनिक है, कार्डिनल लिगामेंट बिहाइंड द ब्रॉड लिगामेंट, और क्या, पेल्विक ब्रम। अब यहाँ पे उसने क्या पूछा था, यूरिटर का ही डैमेज पूछा है ना, यहाँ पे भी उसने यूरिटर डैमेज पूछा है, कहाँ पे हो सकता है, ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी। इसमें उसने पूछा है वाइल लाइगेटिंग दी जो है ओवेरियन आर्टरी। तो मुझे लगता है जो ओवेरियन आर्टरी की क्रॉसेज है ना वो पेल्विक ब्रम पे होती है, इस वजह से यहाँ पे उसने पेल्विक ब्रम लगाया है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ पे एक जो है वो मेंशन किया है कि लाइगेटिंग दी ओवेरियन आर्टरी, लेकिन फिर भी हम इसको ना करवा लेंगे रीअश्योर, ठीक है। 437 है, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन थिक लूप विद लेस मेसेंट्री एंड फैट, वाजा रेक्टा जो है वो लॉन्ग है, तो ये जिजनम है, ठीक है। मेसेंट्री और फैट लेस है, लेकिन जो थिक है, लूप थिक है। 438 है, इन हेमाटोमेसिस वेसल रनिंग इन द लिगामेंट नॉट इज नॉट लाइगेटेड, विच लिगामेंट इट इज, तो हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट में गैस्ट्रिक वेसल्स होंगी, और हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट में हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी। ड्यूडेनम इज रिट्रोपेरिटोनियम all except the first part, retroperitoneum all except the first part, fenestrated, इसका ना, अच्छा, इसका एक निमोनिक था, सैड पकर्स, सैड पकर्स, जो कि ना वो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स के लिए है, सैड पकर्स निमोनिक। ये मैं आपको ना लिख के भेज दूंगी ग्रुप में, ठीक है। या है किसी को पता है इस निमोनिक, सबको आवाज आ रही है? अच्छा है, तो फिर आप लिखे ना, ताकि आपका भी वो हो जाए रिवाइज। फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी इज मोस्टली फाउंड इन, तो फेनिस्ट्रेटेड कहाँ पे होती है, किडनी में। सर्जन जो है निक हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट ड्यूरिंग सर्जरी फ्रॉम द राइट साइड, विच स्ट्रक्चर शुड बी प्रिजर्व, तो सीबीडी। स्ट्रक्चर एट द मीडियल साइड ऑफ द लेसर ओमेंटम, तो लेसर ओमेंटम की मीडियल साइड पे क्या होगा, हेपेटोगैस्ट्रिक, और लेटरल साइड पे क्या होगा, हेपेटोड्यूडेनल। ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है ना वो लेटरल साइड पे होना है ना, तो इससे याद रखना है हेपेटोड्यूडेनल, और गैस्ट्रम हमारा मीडियल है ना, मीडियल मतलब सेंटर में है, तो इस वजह से मीडियल है हेपेटोगैस्ट्रिक। नोज एट द लेस कर्वेचर ऑफ द स्टमक, तो इंसुजा एंगुलरिस। 444 है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ पेन लंबर रीजन, स्टोन एट द पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन, तो पेन अराइजेस फ्रॉम T12 to L2, ठीक है। A patient intestine does not get bagged, तो diagnosis क्या है, omphalocele, repeated question है। IVC begins at L4 level, at which vertebral level does the renal artery typically enter the hilum, तो L2 के लेवल पे, L2 के लेवल पे। Pancreatic injury secretion goes into, तो lesser sacs में जाती है, क्योंकि lesser sac stomach और pancreas के between है, ठीक है। 449 है, पेप्टिक अल्सर कैरिड बाय रिपीटेड क्वेश्चन है। रेक्टस शीथ अबव द आर्कुएट लाइन, तो रेक्टस शीथ अबव द आर्कुएट लाइन क्या बनाता है, एक्सटर्नल और इंटरनल अपर न्यूरोसिस, एक्सटर्नल के बोथ और इंटरनल के क्या, इंटीरियर, इंटीरियर लेमिना, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन ट्रांसवर्स इंसिजन इज गिवन, तो हमारे पास कौन सी है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सैड पकड़ सुप्रारेनल,
aortic, IVC, duodenum, first part of duodenum, except first part of duodenum, ठीक है. पेनक्रियाज, यूरेटर, कोलोन, किडनी, एसोफेगस एंड रेक्टम, ठीक है. लिवर इज हेल्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बाय, तो कौन से अटैचमेंट ऑफ हेपेटिक वेन्स टू इंफीरियर वेना केवा. रिलेटेड टू स्क्वेमोक्लेमिनर जंक्शन टू इज तो गैस्ट्रोइसोफेजियल. लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द फंडस सीलियक नोड्स. रेनल एंट्री, ये रिपीटेड क्वेश्चन है. इन्फेक्शन इज द किडनी गो इनटू द ब्रोटास फेशिया, तो कौन सी चीज इंटैक्ट है इंफीरियर टू द, जो फेशिया इंटैक्ट इट कैन स्प्रेड टू इंफीरियर टू पेल्विस. फेशिया इंटैक्ट है उसने कहा, तो इन्फेक्शन कहाँ जा सकता है, इंफीरियर टू पेल्विस. स्प्लीनिक वेसल्स प्रेजेंट इन दी, कौन से, स्प्लीनोरीनल और लीनोरीनल लिगामेंट, और टेल ऑफ द पेनक्रियाज भी इसी लिगामेंट में होती है. पेशेंट आफ्टर आरटी फ्रैक्चर ऑफ 11 और 12 लिब लेफ्ट साइड, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे स्प्लीनिक रप्चर है. परफ्यूज ब्लीडिंग आफ्टर कोलिसेक्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज टू सिस्टिक आर्टरी. सिस्टिक आर्टरी. गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ किसकी है, हेपेटिक आर्टरी की. और गैस्ट्रोड्यूडेनल के आगे क्या ब्रांच है, राइट एपिप्लोइक आर्टरी. हाँ, और सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है. मिकस डायवर्टिकुलम इज द डिफेक्ट ऑफ विच पार्ट, तो आइलियम है. क्रिमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, क्रिमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया, तो क्रिमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया जो है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल से होता है, ठीक है. और उसके बाद है अनन्यूली मैरिड फीमेल केम विद द राइट आईलेट फोसा पेन. उसके टीएलसी 12,000 है. शी हैज फीवर एंड वॉमिटिंग. एलएमपी 3 वीक्स ब्रेक है. तो डायग्नोसिस क्या है, पेंडिसाइटिस है, ठीक है. हमारा abdomen का कंप्लीट हो गया. पेल्विस का जो आपके पास मैंने टास्क दिया वो कल आपने करके आना है, ठीक है. मैं पहले वाइवा लूंगी, हम 15 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. पहले वाइवा लूंगी फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे, सही है. जो फिर आपने क्वेश्चन करना वो कर लीजिएगा. अभी कोई क्वेश्चन है. टास्क ये है कि मैंने कल वाला टास्क आपको दिया था, जिन्होंने कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो रिकॉर्डेड वीडियोस सुनेंगे. जो रिकॉर्डेड वीडियोस में लेक्चर हुए, जो 200 से ऑनवर्ड, जो हमारे 100 से ऑनवर्ड रहते हैं, 100 तक रिकॉर्डेड में है, 100 से ऑनवर्ड खुद करने हैं, ठीक है. जो मुश्किल लगे वो आपने देखना है. 218 वाला एक्सप्लेन कर दूं. After prostatectomy, a rectourethral fistula is formed. तो which layer? अब ना प्रोस्टेक्टमी मेल है ना, प्रोस्टेक्टमी हुई है प्रोस्टेट की, ठीक है. रेक्टोयूरिथ्रल फिस्टुला है रेक्टम और यूरिथ्रा के दरमियान में. तो रेक्टम और यूरिथ्रा या ब्लैडर को जो हमारे पास उसके बिटवीन जो होती है ना, वो डिनेवलर फेशिया होता है. ये पेरिटोनियल की ही एक फेशिया, पेरिटोनियम जो है ना उसी का पार्ट है, जो कि अगर रेक्टम और ब्लैडर के बीच में हो ना तो उसको डिनोवलर फेशिया कहते हैं, ठीक है. तो उसने कहा है रेक्टो यूरिथ्रल फिस्टुला बन गया. तो सो विच लेयर शुड हैव बीन प्रिजर्व टू बी ऑन दी सेफ साइड, तो हमें कौन सी लेयर को प्रिजर्व करना पड़ेगा, प्रिजर्व मतलब ठीक करना है डिनोवलर फेशिया को, ठीक है. फिर ही हम इस जो डिफेक्ट को खत्म कर सकते हैं ना, इस चूल्हा को. अगर हम उस फेशिया को सी देंगे, ठीक है, तो फिर ये डिफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, प्रिजर्व्ड हो जाएगा. जो फिस्टुला हमसे बन गया है, फिस्टुला क्या है, अब नॉर्मल ओपनिंग, सही है. चलो बस 260. अच्छा. An elderly patient suffering from the constipation on and off as a result